तो सबसे पहला जो मिथ है वो क्लियर करते हैं कि आपकी गाड़ी में जो आजकल लोग पीपीएफ कह रहे हैं वो पीपीएफ नहीं है। सबसे पहली बात तो आप ये समझ लो, यहाँ पर अगर आप देखो तो टैंक वगैरह के पास में थोड़ी थोड़ी फट गई और उसके बाद फटने के बाद उसके अंदर जब आपको धूल भर जाती है ना, तब वो पेंट क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब करती है। जितनी आपकी अभी पेंट लग के नहीं ख़राब होगी उतनी तब ख़राब होती है। इस अपाचे के अंदर में अगर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊँ अगर, तो इतनी बड़ी गाड़ी के अंदर में 12 से 13 हज़ार रुपये आपके खर्च हो जाएंगे पीपीएफ कराने में। मीन्स के स्केचेस आप यहीं पर सबसे पहले बैठते हो तो जो यहाँ पर स्केचेस सबसे ज़्यादा आते हैं, तो उसके लिए आप इस तरीके का कोई टैंक पैड अच्छी रबर की क्वालिटी का आप लगवा सकते हो। और ये बहुत ज़्यादा महंगा नहीं आता है, बहुत सस्ता आता है। थोड़ा सा कार के पार्ट भी महंगे रहते हैं और पेंट वगैरह कराने में भी थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है। बट जब बाइक की बात आती है 13-14 हज़ार रुपये में, तो यहाँ पर टंकी और इसका कवर पूरा आ जाएगा ये। हेलो दोस्तों, मैं हूं आदित्य, वेलकम है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों, जब से मैंने अपनी गाड़ी में जो छोटी मोटी मॉडिफिकेशंस कराई थी उसका मैंने वीडियो डाला है, तब से काफ़ी लोग के मेरे पास ये कमेंट आए कि भाई मुझे ये क्लियर बताओ कि गाड़ी में जो ये आजकल ये पीपीएफ और लेमिनेशन चल रही ना, ये करवाना चाहिए बाइक्स के अंदर में या फिर नहीं करवाना चाहिए। क्योंकि अगर आप देखो ना तो काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपकी गाड़ियों में आजकल पीपीएफ वगैरह हो रही है, उससे आपकी गाड़ी की क्वालिटी बचती है या फिर ख़राब होती है। उसके बारे में आपको बिल्कुल ट्रुथ बताने वाला, क्योंकि उसको करवा कर भी देख लिया है मैंने और नहीं भी करवाया है। मैंने अपनी नई गाड़ी में बिल्कुल भी इसको पीपीएफ को नहीं यूज़ करा अभी तक, जबकि मैंने ब्लैक कलर परचेस करा है। तो आइए आपको बताता हूँ रियल सच्चाई क्या है कि अगर आपको पीपीएफ जो आजकल आप सुन रहे हो उसको लगवाना चाहिए या फिर आपको नहीं लगवाना चाहिए। मतलब लगवा कर आपके पैसे जो आप लगा रहे हो वो सही जगह लग रहे हैं या फिर गलत जगह लग रहे हैं, उसके बारे में बताता हूँ आपको। और उसके अलावा पीपीएफ अगर आप नहीं लगाते हो तो और क्या चीज़ आप करा सकते हो जिससे कि आपकी बाइक में जो स्क्रैचेस वगैरह उनसे आप थोड़ा सा बच सको। तो चलिए बिना देर करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो चैनल को आप कर लीजिएगा सब्सक्राइब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं अगर आपको बताऊं दोस्तों, तो सबसे पहला जो मिथ है वो क्लियर करते हैं कि आपकी गाड़ी में जो आजकल लोग पीपीएफ कह रहे हैं वो पीपीएफ नहीं है। सबसे पहली बात तो आप ये समझ लो, गाड़ी में पीपीएफ आप कराने जाओगे इस अपाचे के अंदर में, अगर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊं अगर, तो इतनी बड़ी गाड़ी के अंदर में 12 से 13 हज़ार रुपये आपके खर्च हो जाएंगे पीपीएफ कराने में, जो मैं पीपीएफ की बात कर रहा हूँ। और जो आजकल 1000, 1500, 2000 के अंदर में चल रहा ना, वो पीपीएफ नहीं है, वो लेमिनेशन आपको मिलती है जो कि पन्नी होती है तरीके से, उसको 3 लेयर 2 लेयर करके जो बेचते हैं वो आपको देखने को मिलेगी। उसको अगर आप यहाँ पर चढ़वाते हो ना, तो उसका एक चीज़ मैं आपको रियल फैक्ट बताऊँ, अगर आप देखो जो पीपीएफ 15,000 की आ रही है उसकी बात ही अलग होगी और जो 1500 में लग जा रही है उसकी बात अलग ही होगी। आप ही समझ सकते हो इतनी बड़ी गाड़ी में कुछ अगर आप ढंग का मॉडिफिकेशन कराना चाहते हो, अगर आप सिरेमिक कोटिंग वगैरह कराते हो, उसकी भी कॉस्ट कम से कम 4-5 हज़ार रुपये चली जाएगी। और वही पन्नी पूरी गाड़ी में चढ़ने के ऊपर में आपको 1500 रुपये कॉस्ट आ रही है। तो ये थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं सुनने में भी लग रहा होगा ये चीज़ कि कैसे पीपीएफ आपकी गाड़ी में इतनी हो जा रही है। मैंने इस गाड़ी को जब मैं नई लेकर आया तो मेरे मन में भी ये ख्याल था कि एक बार इस गाड़ी में पीपीएफ करवा देते हैं कि ब्लैक कलर है, थोड़ा सा शाइनी कलर रहता है, तो यहाँ पर स्केचेस वगैरह भी ज़्यादा आते हैं, धूल गाड़ी जल्दी पकड़ती है। मैंने एक अपने दोस्त की गाड़ी में N160 में पीपीएफ कराई, उसको अगर मैं आपको दिखाऊं ना तो उस गाड़ी के अंदर में जैसा कि इसको कराया हुआ पीपीएफ हम लोग को सिर्फ 15 से 20 दिन हुआ है। बट अगर मैं आपको उस गाड़ी की बाद में मैं आपको दिखाऊंगा कंडीशन भी, क्योंकि अभी वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं आपको रियल चीज़ बता रहा हूँ। यहाँ पर अगर आप देखो तो टैंक वगैरह के पास में थोड़ी थोड़ी फट गई और उसके बाद फटने के बाद उसके अंदर जब आपको धूल भर जाती है ना, तब वो पेंट क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब करती है। जितनी आपकी अभी पेंट लग के नहीं ख़राब होगी उतनी तब ख़राब होती है। और कोई तो ऐसी पीपीएफ कर देते हैं कि जब आप उसको हटाते हो तब पूरे में गम चिपक जाता है उसका, जो फेविकोल उसमें जो लगा होता है, मतलब जिस ग्लू के थ्रू वो स्टिक होती है आपकी बाइक में, उसको छुटाने में फिर आप उसको डीजल वॉश कराओ या कुछ डाल के केमिकल साफ करो ना, तब तो पेंट क्वालिटी बिल्कुल रद्दी हो जाती है। तो उससे अच्छा है कि आप अपनी गाड़ी में एक माइक्रोफाइबर टॉवल खरीदो आप बढ़िया सा। और जैसा कि अभी इस गाड़ी में देखो गंदी है, मैं इसको चला कर लेकर आया हूँ, तो ये देखो थोड़ी थोड़ी पास से आपको दिख रही होगी धूल वगैरह यहाँ पर लगी हुई है। तो अब इसको हाथ से नहीं रब करना है या फिर किसी गंदे कपड़े से नहीं रब करना है, अच्छी क्वालिटी के माइक्रोफाइबर से आप इसको रब करोगे तो आपको यहाँ पर जो है स्क्रैचेस बहुत कम देखने को मिलेंगे। दूसरी बात, जो यहाँ पर ये मैंने टैंक पैड लगा रखा है, ये मैंने अभी लगवाया बिल्कुल रिसेंटली। यहाँ पर जब आप बैठते हो तो सबसे पहले आपकी जो पैंट आप पहनते हैं तो उनकी चेन वगैरह जो जीन्स के स्क्रैचेस आप यहीं पर सबसे पहले बैठते हो, तो जो यहाँ पर स्क्रैचेस सबसे ज़्यादा आते हैं, तो उसके लिए आप इस तरीके का कोई टैंक पैड अच्छी रबर की क्वालिटी का आप लगवा सकते हो। और ये बहुत ज़्यादा महंगा नहीं आता है, बहुत सस्ता आता है। अगर आप देखो तो 100 से 120 रुपये के अंदर में लग जाता है, फिर भी आपकी गाड़ी को बचाएगा। और उसके अलावा इसकी रबर जब आप उछाड़ोगे ना तो ये दिक्कत नहीं देगा। आप ये भी देख के आप लगवाना, क्योंकि बहुत कोई पतले पतले स्टिकर आते हैं, लेकिन ये रबर का है तो वो चीज़ मिलती है। दूसरी चीज़ मैंने और क्या यहाँ पर कराई थी कि ये जो मीटर कंसोल है, ये देखो आप, इसके अंदर मैंने पीपीएफ का मतलब वही पन्नी जो बता रहे हो आप चढ़वा दिए, और इसमें भी इतनी फिनिशिंग ढंग की नहीं आई है। समझो जब आप इसमें फिनिशिंग नहीं आई है, ये देखो आप यहाँ साइड से आपको बबल भी दिखेंगे, तो उतनी बड़ी गाड़ी में जब करेंगे तो कैसे फिनिशिंग आ जाएगी। तो ये चीज़ आप कहीं ना कहीं गौर करिए, क्योंकि आप पैसा क्योंकि अपना लगा रहे हो। और जो 14-15 हज़ार की पीपीएफ हो रही है ना, उससे अच्छा तो हम लोग पैनल ही बदला देंगे। क्योंकि कार की जब बात होती है पीपीएफ कराने की, तो वहाँ पर पार्ट्स की क्वालिटी ज़्यादा महंगी होती है। उसके बाद उनको क्या है ना कि थोड़ा सा कार के पार्ट ही महंगे रहते हैं और पेंट वगैरह कराने में भी थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है। बट जब बाइक की बात आती है 13-14 हज़ार रुपये में, तो यहाँ पर
टंकी और इसका कवर पूरा आ जाएगा, ये जो कि आप देख पाओगे ओरिजिनल टीवीएस का। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगी। तो पीपीएफ कराना, उसके बाद वो पीपीएफ की गारंटी भी ऐसे ही देते हैं कि साल 2 साल में आपको उछाड़ना पड़ जाएगा। तो साल 2 साल के लिए आप लगवाओगे भी, उसके बाद फिर जब आप हटाओगे कहीं अगर गम छोड़ दिया ना तो आपके पेंट की क्वालिटी वैसे ही खराब हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर टगिन वगैरह करने में फिर आपकी गाड़ी पूरी खुलती है, नई नवेली गाड़ी, ये काउल हटाओगे आप, ये सब हटाओगे, फिर पता नहीं एक्सपर्ट मैकेनिक है कि नहीं है लोकल्स में, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको देखनी पड़ेगी। तो अगर आप ब्लैक कलर ले रहे हो तो अच्छी तरीके से इसको आप वॉश करिए अच्छी क्वालिटी से। अब ये नहीं कि आप इसमें जो वॉशिंग पाउडर आता है कपड़े वाला वो डालकर साफ कर दो तो स्क्रैच आने ही आने। अच्छी क्वालिटी का आप एक बाइक शैम्पू परचेज कर सकते हो। ये थोड़ा बहुत क्या है ना, ऐसी चीज़ अपनी बाइक के लिए खरीदते हो ना तो आपकी गाड़ी मेंटेन रहती है। एक चेन ल्यूबिंग हो गई, उसके बाद अपना ये जो अच्छी क्वालिटी का आप शैम्पू डालकर अच्छे माइक्रोफाइबर क्लॉथ से अपनी बाइक को वॉश करिए और उसके बाद अपना गाड़ी को चलाइए। और एक अच्छी क्वालिटी का पॉलिश खरीद लो जो कि आपको ट्रस्टेड ब्रांड की लगे, तो उसको अच्छे तरीके से आप उसमें रब जब करते हैं तो आपकी गाड़ी में क्लियर टाइप की बन जाती है, जिससे भी स्क्रैच आने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें पे आप इन्वेस्ट करो जिससे कि आपकी गाड़ी की पेंट की क्वालिटी वैसी बनी रहेगी। और बाइक है दोस्तों, आप जब लेकर चलोगे ना, अब उस बाइक को भी आप पीपीएफ लगा जो लेमिनेशन चढ़ाओगे ना, तब भी अगर आप चाबी वगैरह लगेगी ना तब भी गाड़ी में कहीं ना कहीं डेंट आ ही जाता है, स्क्रैच आ ही जाते हैं। तो क्यों आप पैसा अपना बर्बाद करिए। उतने अगर आप देखो 1500-2000 रुपये में आप अच्छा एक चेन क्लीनर खरीदो अपनी गाड़ी के लिए, जिससे कि गियर वगैरह करने में स्मूथ रहे, गाड़ी माइलेज अच्छा दे आपको। दूसरी बात, अच्छी क्वालिटी की आप पॉलिश खरीदो, अच्छा शैम्पू खरीदो और एक माइक्रो फाइबर क्लॉथ खरीदो, तो उससे आपकी गाड़ी की जो है शाइनिंग ज़्यादा बेटर बनी रहेगी कंपेयर टू उस पीपीएफ से जो कि आप चढ़वा रहे हो लेमिनेशन के नाम पर, जो कि आप देख पाओगे। बाकी ये छोटी मोटी चीज़ें आप करा सकते हो, सीट पे अपने सीट कवर आप चढ़ा सकते हो जो कि आप देख सकते हो। तो ये सब चीज़ों में थोड़ा सा आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो पीपीएफ चढ़ाना मिथ है एक तरीके का, जो पीपीएफ अगर आप ये तो पीपीएफ चढ़वा रहे हो, आपको बहुत बड़ी आपने बाइक ली है, जैसे कोई आपने कॉस्टली बाइक ज़्यादा ली है महंगी, उसमें चढ़ाना जायज़ है क्योंकि उसके पार्ट्स आपको महंगे मिलेंगे। बट इस तरीके की अपाचे N160 या फिर और जो छोटी मोटी बाइक्स हैं उनके अंदर में आपको चढ़ाना थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं उतना सही नहीं लगता, जो कि आप देख पाओगे। तो ये मेरा ऑनेस्ट यहाँ पर एक्सपीरियंस था इस गाड़ी के पीपीएफ को लेकर। मैं ले गया था इस गाड़ी को, जब गाड़ी कोई नहीं लेता है ना उसके ऊपर यही रहता है कि कहीं स्क्रैच ना आ जाए, कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए। बट फिर भी अगर मैं आपको रियल चीज़ बता रहा हूँ कि आपको वो चीज़ देखने को मिलेगी कि पीपीएफ उतनी मुझे सही नहीं लगी, क्योंकि N160 मेरे दोस्त लोगों ने करवाई थी तो उसमें मुझे उतना जो है इसके ऊपर में वो समझ में नहीं आया चीज़, जिससे कि मैंने अपनी गाड़ी में स्किप कर दिया। उसके अलावा आगे भविष्य में हो सकता है कि अच्छी क्वालिटी का अगर मुझे पीपीएफ वगैरह मिले तो मैं एक बार ट्राई कर सकता हूँ, लेकिन पीपीएफ जो मिले वो तो अलग ही चीज़ है। लेमिनेशन ही आजकल हो रही है जो कि कम पैसे के अंदर में हो रही है, तो सच्चा मैं अच्छी पॉलिश और अच्छा के अपनी चेन क्लीनर वगैरह परचेस कर सकता हूँ। बाकी आप ही क्या रहा है इस मतलब चीज़ को लेकर, पीपीएफ लेमिनेशन को लेकर, कमेंट में जरूर बताना। बाकी मेरा तो यही है कि आप अच्छे तरीके से कुछ इसमें जैसे टैंक पैड वगैरह मैंने बताया आप लगवा लो, मीटर में आप चढ़वा दो जिससे कि आपको स्क्रैच वगैरह कम आए। बाकी तो अपनी गाड़ी चलती रहती है, रोड पर चलेगी, थोड़ी बहुत तो गंदी होगी दोस्तों। बाकी दोस्तों यही कुछ मैं आपको बताना चाहता था। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को आप कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर अगर आप पहली बार आए चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब ऐसे अमेजिंग कंटेंट के लिए। उसके अलावा मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।